सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी के भगौड़े और सबसे बड़ा फ्रॉड बाबा के बारे में, जो ऐसे ऐसे ही लोग हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि पूरे समाज को गंदा कर चुके हैं और पूरे सनातन धर्म को ही बदनाम, यूं कह लीजिए कि सनातन धर्म को ही बदनाम कर रखे हैं। ऐसे बाबा जो हैं, ये बाबा नहीं है, ये बाबा के नाम पे बिजनेस करने वाले आदमी बाबा के रूप पैसा ही पैसा होगा ले लेते हैं और पूरे संत समाज पूरा बदनाम हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे वो भी तो बाबा था, ऐसे काम किया करता था। ऐसे बाबा, एक फलाने बाबा हैं कि वो ऐसे धंधे में करते हुए पकड़े गए, लड़की के साथ पकड़े। ऐसे फ्रॉड बाबा हैं। ये तो कोई तपस्या करके तो आए नहीं, कुछ का मर्म समझेंगे। तो हम आज बात करेंगे कानपुर के जो करैली गांव है, जहां करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। वहां आश्रम खोले हुए हैं, जिनका नाम था बचपन में उनके माता पिता नाम रखे थे संतोष सिंह भदौड़िया। नाम है संतोष सिंह भदौड़िया, जो उन्नाव के पास एक गांव है, पगाई गांव, वहां इनका जन्म हुआ था। सिंपल मतलब एक मध्यवर्गीय भी नहीं कहा जा सकता, एकदम गरीब परिवार से आते हैं। जब इनका एज बढ़ा, 18, 16, 17 साल के हुए, तो ये इन्होंने इनके दिमाग में आया कि नहीं पैसा कमाया जाए, कि नहीं शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, बहुतों की जिंदगी बदली है, तो इन्होंने भी सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं। तो एक गरीब ही परिवार से इनकी शादी हो गई। उसके साथ 3 साल रहे। 3 साल के बाद उससे भी कुछ नहीं बना, तो लास्ट में उसी को दोष माई हो, तब से जिंदगी और नरक बन गया है, खर्चा और बढ़ गया है मेरा, तुम भी लांछन हो, मतलब तमाम तरह के उस पे लालछन लगाने लगा और उसको छोड़ दिए 3 साल के बाद। फिर कुछ दिन 3-4 साल के बाद दूसरी शादी किए। वो थोड़ा ठीक ठाक परिवार था, दूसरी शादी किए। वो घर वाले, लड़की के घर वाले जिससे शादी किए थे, दूसरी शादी, उसके घर वाले एक टेम्पू खरीद के दे दिए। अब ये ऑटो चलाने लगे। बाद ये 2 लड़के पैदा हुए, जुड़वा, जिसका नाम था लव कुश हुए। उसके बाद ये ऑटो से भी कुछ काम नहीं बन रहा था, अब करे तो क्या करे। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो किसी एजेंट के थ्रू इनको मालूम चला कि प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ ही वो धंधे में उतर गए। जमीन को बिकवाना, घर बिकवाना, बल्कि एक मर्डर में फंस भी गए। फिर 4 अगस्त 1992 को एक मर्डर होता है कानपुर में। कानपुर स्टेशन सेंट्रल से कुछ दूर पड़ेगा आपको, 3-4 किलोमीटर दूर, फजलगंज में एक जमीन के विवाद में अयोध्या प्रसाद की मर्डर हो जाती है। वो भी प्रॉपर्टी डीलर थे, उनकी मर्डर हो जाती है किसी सिलसिलेवार में। तो इसमें 5 से 6 लोगों के नाम आता है, जिसमें ये संतोष सिंह भदौरिया का भी नाम आता है, जो आज के डेट में करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो संतोष सिंह भदौरिया का भी नाम आता है, ये जेल जाते हैं। फिर किसी ने 420 फ्रॉडगिरी से ये वहां से छूटते हैं 1993 में। जो शिवसेना है वो ज्वाइन कर लिए, लेकिन यूपी में उतना सक्रिय नहीं है, शिवसेना उतना सक्रिय नहीं है। हालांकि यूं कह लीजिए कि महाराष्ट्र के छोड़ के कहीं और शिवसेना उतना कार्यरत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन को ज्वाइन किए, उसमें भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बने, किसानों का नेता बने कानपुर का, और प्रचार प्रसार में लग गए। फिर देखे कि नहीं, यहां भी कुछ बात नहीं बन पा रही है, जो इनको चाहिए वो मिल नहीं रहा था। यानी कि इनको पैसे और शोहरत चाहिए। लिंक मिला कि आप केरल चले जाओ, वहां थेरेपी सिखाया जाता है, माइंड रीडिंग की काम, कि आप माइंड किसी के पढ़ के बता सकते हो कि आपके साथ ये हुआ है, वो क्या सोचता है वो भी बताया। माइंड रीडर उसे कहते हैं। थेरेपी की द्वारा ही आप जान भी सकते हो, आप भी जान सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े बीमारी को हम ठीक कर देंगे, यूं ही चुटकी से हम मसल देंगे उस बीमारी को। जो डॉक्टर नकार चुका है कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, हम उसे ठीक कर देंगे। करौली गांव में फिर ये शुरू करते हैं धीरे धीरे। अब उसके बाद वहां हॉस्पिटल खोलते हैं, हॉस्पिटल में इलाज चलने लगते हैं। दूर दूर से डॉक्टर बुला के बैठाना शुरू कर दिए। पहले 50 रुपए से शुरू किए, उसके बाद 100 रुपये कर दिए। अब उसमें भी कई तरह के बांट दिए कि नहीं, ऐसे एंट्री के लिए इतना 100 रुपया, धागे बनवाओगे, धागा अनिवार्य है, आप ना नहीं कर सकते हो। धागा और एंट्री गेट पे ही आपको 200 रुपया चार्ज लग जाएगा, 100 रुपया की एंट्री के लिए, और 100 रुपया व्हाइट कलर के एक धागा बांधते हैं, वो गर्दन में बनवाइए या हाथ में बनवाइए, 100 रुपया लगता है उस धागे के। 200 रुपया आपका वही एंट्री पे हो गया।
अब ऐसे कमीनी चालू किए। उसके बाद हवन के लिए फी कुछ अलग किए, 3,000 रुपया या 2,500 रुपया शुरू किए थे। फिर उसके बाद अब आगे इसके बारे में, हवन के बारे में जो ट्रीटमेंट इनका जो है, इसमें देखिए कमाते कैसे हैं। उसके बाद इन्होंने आश्रम को दायरा बढ़ाया कि दावा करने लगे कि नहीं, मैं किसी भी रोग को हम यूं ही मतलब एकदम सरल तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद करौली बाबा से करौली सरकार नाम अपना रख लिए। वहां ये संतोष सिंह भदौरिया जब आश्रम चलने लगा तो करौली बाबा तो नाम रखे ही थे, संतोष सिंह भदौरिया से अपना नाम चेंज करके करौली बाबा नाम रख लिए थे। अब करौली बाबा से जब ये ज्यादातर नहीं चलने लगे, बहुत भीड़ लगने लगी, तब लिखने लगे अपने बोर्ड पे या अपना प्रचार करने लगे कि नहीं, मैं करौली बाबा नहीं, करौली सरकार कहिए मुझे। अब ये हो गए करौली सरकार। अब इसमें आपको एक चीज ऐड कर दें, करौली नीम करौली बाबा के आप लोग नाम सुने होंगे नैनीताल के, वो बहुत प्रसिद्ध थे। मार्क जुकरबर्ग एप्पल के जो संस्थापक हैं, ये सब तमाम दिग्गज वहां आए थे। और बिल गेट्स भी आए थे, जिसके द्वारा उनसे बाबा से मिले भी थे और आशीर्वाद दिए थे वही बाबा कि जाओ तुम बहुत पूरे विश्व में नाम करोगे, बिल गेट्स को। लेकिन ये जो मार्क जुकरबर्ग थे, बिल गेट्स के कहने पे वो आए थे, लेकिन जब ये आए फेसबुक के संस्थापक, तो वो तब तक वो परलोक चले गए थे। नीम करौली बाबा एक वो थे, और उनको प्रॉपर्टी से या गाड़ी घोड़े से कोई मतलब नहीं था, शोहरत से कोई मतलब था। ऐसे ऐसे भी अपने देश में बाबा हैं, किसी मतलब सबको एक साथ नहीं थोपा जा सकता कि नहीं सारे बाबा खराब। यही चंद जो हरामी किस्म के लोग हैं, जो अमीर बनने के, ये धंधा टाइप के करने के लिए आए हैं बाबा के नाम पे, यही पूरे सनातन को बदनाम किए हुए हैं। देखे कि एक लड़की आई, माइक पे आई और बोल रही है कि बाबा मैं परेशान हूं। तो बाबा बोल रहे हैं, करौली बाबा, ये करौली सरकार जो है वो बोल रहे हैं कि क्या परेशानी है तुम्हें बच्ची। ये बोल रही है कि मैं मोटापे से बहुत परेशान हूं। तो ये मंत्र पढ़ते हैं, 3 शब्द का मंत्र, ओम शिवाय बैलेंस, ओम शिवाय बैलेंस। 3 बार बोलते हैं इस मंत्र को, ओम शिवाय बैलेंस, और कहते हैं कि बेटी अब देखो तुम्हें महसूस हो रहा है, हल्कापन महसूस हो रहा है, गजब की ट्रिक है भाई। मतलब ओम शिवाय बैलेंस बोलो और वजन घट गया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं आप। वो लड़की भी कह रही है कि हाँ बाबा, हाँ हाँ महसूस हो रहा है, हल्कापन हमें महसूस हो रहा है। पढ़े, सिर हिलाने के बाद 3 बार जब ओम शिव बैलेंस बोले, फिर भी सिर हिला दिए, दूसरी बार भी। तब इन अपने बाउंसर जो थे बगल में खड़े थे, जो इनके सलाहकार या सुरक्षा कर्मी है, उनके तरफ ये इशारा करते हैं कि हटाओ इसे। वो इसे ले जाते हैं, कहते हैं कि बाबा बोलते हैं माइक पे कि नहीं, इनको अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इनका गंभीर मामला है। तो वो ले जाते हैं रूम में, एक रूम में कमरा में बंद करके इसे खूब पिटाई करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बाबा के सामने ना कहने की, तुम क्यों नहीं वहां कह सकते थे कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम सिर कैसे हिला दिए कि नहीं नहीं हुआ है, नहीं हमें कोई महसूस नहीं हुआ। अब उसकी खूब पिटाई हुई, जिसमें दांत टूट गया था, नाक भी से ब्लड आ रही थी। ये जाके थाना में डायरेक्ट वहां से भागे भागे जाके थाना में FIR लिखवाए। अब डॉक्टर थे भाई, तो वो डरेंगे है ही नहीं। कोई आम पर लिख रहा था तो चुप हो जाता, मामला दबा देता। ये जाके वहां जब डॉक्टर साहब थाना में लिखवाए FIR, उसके बाद जांच पड़ताल चली तो इनको पता चल रहा है कि ये ऐसे ऐसे घटना करते हैं। अब आ जाते हैं कि इनका चार्ज क्या है। एंट्री कीजिए 100 रुपया, कलावा बनवाइए मतलब धागा बनवाइए व्हाइट, वहीं दरवाजे पे ही 100 रुपया आपको देना ही देना है। वो कलावा का 3 महीने का वारंटी भी है। सबसे बड़ी इसमें कलावा में भी वारंटी आ रहा है, 3 महीना तक आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा दोबारा। अगर 3 महीने के बाद फिर आ रहे हैं तो आपको लेना है और 100 रुपया आपको देना पड़ेगा धागे के लिए। उसके बाद गेट से थोड़ी दूर आगे बढ़िएगा तो बाबा से बात करने के लिए 100 रुपये का पर्ची, फिर बाबा से अपना पक्ष रखने के लिए कि हमें ये परेशानी है, जो परेशानी है उसे रखने के लिए 100 रुपया, 200 और 200 गेट पे 400 रुपया हो गया। हवन के लिए आपको 6200 रुपया, अगर हवन में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 6200 रुपया पे करना पड़ेगा। अब कितना हो गया टोटल, 6600 रुपया। आपको 6600 रुपया देना होगा टोटल, वहां जाना, ये देना ही पड़ेगा आपको, अनिवार्य है। आप
इधर उधर नहीं, गेट में एंट्री कर गए तो आपको रोक आके जैसे भी देना ही पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। ये बाबा ऐसे हैं कि इनके तमाम जब जांच पड़ताल होने लगी तो बाउंसर रखे हैं, गनर रखे हैं, कम से कम 10 से ज्यादा ही गनर रखे हैं। आप बताइए बाबा को गनर की क्या जरूरत है? गनर रखे हैं और बहुत गाड़ी की तो शौकीन है बाबा, लग्जरी कार रखे हैं एकदम से। रेंज रोवर 5 खड़ी है इनके आश्रम में, देखिएगा रेंज रोवर से बाबा घूम रहे हैं। आप समझ लीजिए रेंज रोवर कितने की कीमत में आती है। ऐसे तमाम लग्जरी कारें इनके पास गाड़ी खड़ी है, एक से कार, फॉर्च्यूनर से लेके, मतलब सब महंगी महंगी इनके पास 4 व्हीलर है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे बाबा हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?